बिहार चुनाव की रोचक दास्तान। बिहार चुनाव 2025 अपने आप में बेहद कलंकित और काला चुनाव बन गया और इसे चुनाव आयोग और इस नाजी गैंग ने पूरा काला चुनाव बना दिया। बड़ा विचित्र बात हुई। न जाने कितने कितने प्रकार की घटनाएं हो रही। नीतीश का तीर चल रहा है, परंतु वो है ना लालटेन के साथ, वो लालटेन की रोशनी बढ़ा रहा। मामला बड़ा अजीब सा हुआ। पहले चरण का मतदान हो गया, उसमें कितने प्रकार के क्या क्या नाटक हुए, एसआईआर की मतदाता सूची में क्या क्या नाटक हुए, सारे के सारे नाटक सब उजागर हो गए। और उसी के साथ ही स्ट्रांग रूम में कितने कितने कांड हुए, ये भी सारे उजागर हो गए। ठीक है, हो गया। अब ये चुनाव का पहला चरण हो गया, तो यहाँ पर पहले चरण के आधार पर तो भाजपा वो मैदान छोड़कर भागने लगी, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, अब दूसरे चरण का मतदान होना 11 को। आज 9 तारीख है। आज शाम को 5 बजे चुनाव खत्म होना था, चुनाव प्रचार खत्म होना था। किंतु ये हमारे जो मोदी जी है ना, तो और अमित शाह, ये इन्होंने बड़ा हड़कम मच गया। मोदी जी को आज भी प्रचार करना था, उन्होंने नहीं की। कल उन्होंने 2 जगह रैलियां की और रैली में बोल दिए कि आज ये मेरी आखिरी चुनावी सभा है, अब मैं नहीं करूँगा। यानी एक दिन पहले वो मैदान छोड़कर भाग गए। और भागना भी था, क्योंकि उन्होंने नया कुछ बोला नहीं। सिर्फ जंगल राज और खून की नदियाँ ने ये न कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखने वाली बात कहते रहे, पर जनता ने उस बात का मजाक उड़ा दिया। और अब तो मोदी को सुनने के लिए जनता है ना, आना भी नहीं चाहती और न सुनना चाहती थी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये गुजराती गैंग पूरी तरह से फंस गई और चुनाव आयोग तो इतना बुरा फंस गया है कि अब उसकी हालत ही खराब हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इन 3 चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तार कर लो, मगर अब तो कुछ आवाज़ हमें सुनाई दी। हमने जब आवाज़ें सुनी ना, तो कहा कि इनको गिरफ्तार नहीं करना है। ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, जनमत के हत्यारे हैं, जन निर्णय के हत्यारे हैं। इनको गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। इनको तो है ना मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी वर्दी में और हत्यारे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। मामला बड़ा उग्र हो गया। तो मोदी जी डर गए बिहार में, कह रहे बिहार में तो ये जन क्रांति हो गई, जन क्रांति आ गई। तो मैं यहाँ पर अब और अभी चुनाव प्रचार करूँगा और सभा लूँगा, और मेरे मुँह से कुछ और गलत निकल गया तो मेरी और भद होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये मेरी आज आखिरी चुनावी सभा है, अब मैं चुनावी सभा नहीं करूँगा, और वो दिल्ली भाग। अब नीतीश कुमार और आरजेडी ये प्रचार में जरूर लगे हुए, आज शाम तक लगे रहेंगे। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। क्यों भागे मोदी जी? अरे भागना पड़ा, मजबूरी थी भागना, क्योंकि और फजीयत होती। बोले चुनाव आयोग ने तो इतनी फजीयत करवा दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर एक नया राजनीतिक समीकरण और बन गया। नीतीश और महागठबंधन एक हो गए। प्रशांत किशोर ने भी गठबंधन को समर्थन कर दिया। अब ओबीसी जी हैं, उनके जो 5-6 सीटें आएगी, अब वो भी अब तो है ना महागठबंधन के साथ हो जाएंगे। तो इनका जो गुजराती गैंग का सारा खेल ही बिगड़ गया। इन्होंने से कहा कि और अपन फजीयत में हो जाएंगे, परंतु अब जनता एक और आवाज़ लगा रही है कि ये तीनों चुनाव आयोग को तो गिरफ्तार करके इनको मृत्युदंड देना ही चाहिए, किंतु उनको जो चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए किसने प्रेरणा दी,
किसने उनको डेप्यूट किया, इस मामले पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो मोदी और अमित शाह को भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये जनता बोल रही है, हम नहीं कह रहे, ये जनता की आवाज़ है। अब जनता की आवाज़ को तो कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। अब ये ज्ञानेश कुमार है ना, हो सकता है कि 11-12 तारीख के बाद अपना पद से खुद ही त्याग पत्र दे दे, क्योंकि मृत्युदंड से बचना है। मतलब वो बचने नहीं पाएंगे। और तीनों चुनाव आयुक्त है ना, आपको जेल में नजर आएंगे, तिहाड़ में नजर आएंगे। ये हो गया। और दूसरे चरण का मतदान होना 11 तारीख को। और इसमें तो अब है ना महागठबंधन की और नीतीश बाबू की जोड़ी की लहर चल रही है। भाजपा को कोई पूछना ही नहीं चाहता, कोई पसंद ही नहीं करना चाहता। और जो भाजपा समर्थक है ना, वे भी अब तो बड़े विचित्र हो गए कि अरे अब ये क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। जेडीयू में के करीबन 42 जो नेता हैं वो राजद में शरीक हो गए, महागठबंधन में शरीक हो गए। यानी अब यहाँ पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तय हो गया कि निश्चित बनेगी, इसमें अब कोई शंका नहीं। और ये तो इस गुजराती गैंग की भारी पराजय है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि अब तेजस्वी, राहुल गांधी और महागठबंधन को भी एक नई राजनीतिक परंपरा लागू करना। अब यहाँ पर किसी एक दल की सरकार नहीं बनाना, यहाँ पर जनता के सहयोग से लोकप्रिय सरकार का गठन करना। लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाएगा ना, तो एक नया इतिहास बन जाएगा। और जहाँ लोकप्रिय सरकार बनी तो बिहार मजदूरी निर्यात पर करने वाला प्रदेश नहीं होगा, ये रोजगार देने वाला, मजदूरी देने वाला प्रदेश होगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास होंगे, उद्योग लगेंगे, ये सारा सब कुछ होगा। तो अब यहाँ पर स्थिति बड़ी दूसरी है। तो पीके साहब का भी जो भी विधायक हैं वो भी सत्ता में भागीदारी में आ जाएंगे। और ओबीसी के जो विधायक हैं उनमें से भी एक कोई विधायक को सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। ये कदम राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को उठाना चाहिए, लोकप्रिय सरकार का गठन करना चाहिए। अब यहाँ पर इतना सवाल होने के बाद जेडीयू के जो विधायक हैं ये सब मिलकर लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे तो भाजपा बच जाती है अकेली। अब जब हम यहाँ लोकप्रिय सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो एक आध मंत्री है ना, इसे भाजपा की तरफ से भी बना देना चाहिए। बना देना, क्या दिक्कत है, दे देना कौन सा भी विभाग उनको, तो लोकप्रिय सरकार का ये सपना साकार हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र बात और भी सामने आई है। अब ललन सिंह है ना, वे बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब उनका सपना तो टूट गया, खत्म हो गया। अब मामला कुछ नहीं है। अब जो ये खून की नदियाँ बहने की बात कर रहे थे ना, वह सब होगा। अपने यहाँ पर विकास की नदियाँ बहेगी, आत्मनिर्भरता की नदियाँ बहेगी। और जो ये बिहार चुनाव का जो काला इतिहास रचा गया है ना, ये जो गुजराती गैंग ने, चुनाव आयोग ने, इसका भी राज खत्म हो जाएगा। मामला अति रोचक हो चुका है। नालंदा में एक वरिष्ठ नेता ने परिवार सहित हत्या कर दी, 3 हुई। जो बीएसपी के अच्छे नेता रहे उन्होंने हत्या की, उनकी पत्नी ने हत्या की, उनकी बेटी ने भी हत्या कर दी। और हत्या का कारण क्या हुआ, ये भी मामला रोचक है, इसकी भी जांच होगी। अब यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार एक तो समर्थन वापस ले लेंगे गुजराती गैंग की सरकार से, नायडू ने भी समर्थन वापस ले लिया। अब यहाँ पर सिर्फ जेडीयू के 2 या 3 सांसद जो है ना इस गुजराती गैंग में जुड़े हुए थे, वो जुड़े रहेंगे। और अभी एक नया कांड और उजागर हो गया कि ललन सिंह ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार जी के पुत्र को एक बहुत करोड़ों वाला बंगला भी उपहार में दिया था, गिफ्ट में दिया था। मामला अति रोचक है। इसकी भी अब जांच हो रही है कि कौन से बिल्डर से लिया था, क्या उस बिल्डर को भुगतान किया कि नहीं, कि वो जो
बिल्डर से भी उपहार में फ्लैट ले रहा था और वही फ्लैट उपहार में नीतीश कुमार जी के बालक को दे दिया। अब जो भी हो, कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पर, किसी भी प्रकार की कोई बात करना अच्छी बात नहीं है। 100 बात की एक बात तो यही है कि बिहार के में जन क्रांति आ गई है, लोक क्रांति आ गई है और लोक भी सरकार की क्रांति आ गई है। अब पूरे अन्य प्रदेशों में भी लोक भी सरकार के गठन की भावना आएगी, निश्चित आएगी। बंगाल में भी आएगी, बंगाल में आएगी, तमिलनाडु में आएगी और भी अन्य प्रदेशों में आ सकती है। और इसी के साथ साथ अब हरियाणा सरकार पर भी संकट आ गया, हरियाणा सरकार भी भंग हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक चाल बचती है और वो चाल ये है कि क्या बिहार का चुनाव अवैध घोषित होगा। अब जो भी परिणाम आएगा, क्या कह सकते हैं, वैसे नियमानुसार तो अवैध घोषित होगा। तो यदि चुनाव 2025 अवैध और शून्य घोषित हो गया तो बिहार का क्या होगा, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और जो ये चुनावों के रुझान ने जो इसके आए ना, तो उसमें अब केयर टेकर पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ना नीतीश होंगे, ना कोई भी ये सम्राट चौधरी सिन्हा या कोई भी नहीं होगा। तो इसके लिए राष्ट्रपति को भी कुछ पहल करना पड़ेगी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो केयर टेकर पीएम की तो ज़रूरत पड़ेगी, सीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि नीतीश या तेजस्वी में से कोई भी एक व्यक्ति केयर टेकर सीएम बन जाएगा। सारा का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और बदलना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है। जो भी हो, अब देखना यही है। और केंद्र में भी अब ये नाजी सरकार का पतन हो गया, वो तो अल्पमत में आ गई है। अब उसको भी वहाँ से हटना पड़ेगा और संभव है कि राष्ट्रपति मुर्मू जो इस गुजराती गैंग की बंधुआ मजदूर है, हो सकता है कि वो केंद्र की मोदी सरकार को भी भंग कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दो और वहाँ का केयर टेकर पीएम है ना, सीडीएस चौहान जी को बना दो, गवई जी को उनका वीडी को लाइक सलाहकार बना दो। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा निर्णय होना, सीजीआई 53 में सीजीआई को लेकर। सूर्यकांत जी की वरीयता है, सब कुछ है, किंतु उनके खिलाफ इतने आरोप लग गए हैं कि अब शायद उनका 53वें सीजीआई के रूप में मनोनयन संभव नहीं लगता। और नाजी सरकार भी होनी चाहती, यह तो गवई जी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दो, मगर ये नाजी सरकार ऐसा करेगी नहीं। इसके लिए जो नेक्स्ट वरीयता क्रम में महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना जी आती हैं, तो उनको भारत का 53वां सीजीआई बना दिया जाना चाहिए। और यदि ऐसा कर दिया गया ना, तो ये हमारे न्यायिक इतिहास में सबसे पहला कदम होगा कि कोई भारत की सीजीआई, न्यायपालिका की सीजीआई कोई महिला न्यायमूर्ति बनेगी। और यहाँ पर एक सवाल और है कि जो नागरत्ना जी बनेगी ना, उनका कार्यकाल मात्र 40 दिन का रहेगा। तो कॉलेजियम इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दे कि अब नहीं, नागरत्ना जी का कार्यकाल 1 वर्ष तक का किया जाए, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट में कल एक बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा ट्रिब्यूनल एक्ट के लिए। तो ट्रिब्यूनल एक्ट भी है ना का असंवैधानिक तो पहले से ही घोषित कर दिया गया, और उसमें जो बाद में फिर से उन्होंने इस मोदी सरकार ने उस ट्रिब्यूनल एक्ट को पास करके भेजा है, उसको फिर असंवैधानिक हो जाएगी। उसमें बहुत गलियारत हैं, अतः जो ये ट्रिब्यूनल एक्ट है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। और सीजीआई गवई जी स्पष्ट कह देंगे कि इसमें सारे जो झोल हैं, जो इसमें सारे खामियां हैं, उनको दूर किया जाए, उसके बाद में इसको संसद में प्रस्तुत करके पारित किया जाए। ये आज के जो प्रमुख समाचार घटनाक्रम का जो हमने आपको विवरण दिया है ना, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।